अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फातिमा हाशमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से आपकी खैर आफियत के लिए दुआ है और अल्लाह ताला आपको आपके नेक इरादों में, पुख्ता अज़म में और जिस मुस्तकबिल की आप तलाश में हैं उसमें आपको कामयाब करे, आमीन। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी एमएलटी के बारे में है कि एमएलटी क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसका सैलरी पैकेज क्या है, इसके बाद इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या है, और इसके अलावा वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिग्री ऑफर करवा रही हैं। तो आज सब हम इन पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, हमेशा की तरह, वो ये है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियो जो है वो मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और उनका भी भला हो जाए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एमएलटी के बारे में। एमएलटी क्या? अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी कोई बीमारी लेकर जाते हैं, हम अपने सिम्पटम्स तो बता देते हैं। कुछ बीमारियों को वो हमारी सिम्पटम्स को जानकर ही उनको डायग्नोस कर देते हैं और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारी इंटरनल डिजीज़ होती हैं, जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिनका बाहर से जो वो हम पता नहीं चला सकते। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए रिले करते हैं डिफरेंट मेडिकल रिपोर्ट्स पर। उनको डिफरेंट मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए। उसके लिए वो आपको किसी लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पास, किसी लैब टेक्नीशियन के पास या किसी लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो आपका ब्लड सैंपल देते हैं। जब वहाँ आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर उसको डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है और फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो फर्दर डॉक्टर को फॉरवर्ड कर दी जाती है। और डॉक्टर वो रिपोर्ट देखकर आपके डिजीज़ को डायग्नोस कर लेता है कि इस वक्त आपको कौन सी डिजीज़ है और उसके मुताबिक वो आप मेडिकल डिसीजन ले लेता है। तो ये थी एमएलटी की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स जो जैसे कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यूरिन, ब्लड और स्प्यूटम, और इसके अलावा भी एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उन पर बायोलॉजिकल, हीमाटोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और वो डॉक्टर को आगे भेज देते हैं ताकि वो आपके लिए क्रिटिकल मेडिकल डिसीजन है वो जो ले सके। बेसिकली जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं ना, डॉक्टर को और पेशेंट को क्रिटिकल मेडिकल डिसीजन लेने में गाइड कर रहे होते हैं। उनको बता रहे होते हैं कि बॉडी में जो है वो आपकी सीबीसी क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर कोई डॉक्टर हमें कहता है कि आप सीबीसी का टेस्ट करवाएं, तो उसमें वो बता रहे होते हैं आपका सीबीसी क्या है, आपका एचबी क्या है, आपका वाइट ब्लड सेल्स की रेशियो क्या है, रेड ब्लड सेल्स की रेशियो क्या है। इस तरह के और भी जो टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं और डॉक्टर्स को जो है वो गाइड करते हैं उनका क्रिटिकल मेडिकल डिसीजन लेने में। ठीक है, ये होगी एमएलटी की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी। इसका वर्क भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने एफएससी की भी होनी चाहिए और उसमें आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम इसके मार्क्स जो है वो 50% है और इससे आगे आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना अच्छा आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट सेक्टर में चल रहा है वो इसका जो है वो 50 to 60,000 पर सेमेस्टर जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी प्राइवेट में बात करते हैं तो प्राइवेट में इसकी फ़ीस 2 गुना बढ़ जाती है। यानी अगर इसका 50 टू 60 गवर्नमेंट में है तो प्राइवेट में जो है वो इसका 70, 80, 90 तक चला जाता है पर सेमेस्टर के हिसाब से। इसके सैलरी पैकेज की बात करते हैं तो इसका जो सैलरी पैकेज है वो स्टार्टिंग जो है गवर्नमेंट में आपका जो है वो 45 टू 50 ये आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है। उसके आगे जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा, आपकी पोस्ट अच्छी होती जाएंगी, तो आपकी सैलरी भी अच्छी होती जाएगी। और हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में जो इसका सैलरी पैकेज है वो स्टार्टिंग है 30 प्लस से, और आगे जितनी अच्छी आपके पास स्किल्स होंगी, जितने एक्सपीरियंस होगा, आपका हैंड्स ऑन जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी और उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी। और अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, यानी इसका स्कोप क्या है, इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो एमएलटी करने के बाद आपको गवर्नमेंट में 17 स्केल की जॉब मिल जाती है। अगर आपने ये एमएलटी किया हुआ है तो गवर्नमेंट में आपको 17 स्केल की जॉब मिल जाती है। उसके अलावा आप रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हैं, आपके पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, आपके पास गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैब्स आ जाती हैं, आपके पास हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। उसके अलावा आप जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एज अ लेक्चरार जो है वो आप जॉब कर सकते हैं।
आप एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट फॉर लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट में भी काम कर सकते हैं। आपके पास रिसर्च लैब्स आ जाती हैं, उसके अलावा आपके पास एनजीओज आ जाते हैं, ब्लड बैंक आ जाता है, और उसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल जॉब्स भी आ जाती हैं। और उसके अलावा आप जो हैं वो अपनी लैब्स यानी अपनी लेबॉर्ट्री भी बना सकते हैं, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं और हर फील्ड की काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बस गाइडलाइन नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जो मेन मेन होती हैं वो आपको पता होती हैं, और उसके अलावा फिर आप जो हैं वो रह जाते हैं किसी भी फील्ड को चूज़ करने से। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो बच्चे फील्ड चूज़ करने से पहले ये सोचते हैं कि इसका स्कोप होगा या नहीं, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या नहीं, ये जॉब हमें मिलेगी भी या नहीं। तो हर फील्ड होती है, उसका स्कोप होता है, और आजकल के दौर में जितनी भी फील्ड्स हैं उसका अलग अलग अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो किसी भी फील्ड को चूज़ करते हुए सबसे पहले आप इस चीज़ को लेकर परेशान ना हुआ करें कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या नहीं। जॉब ज़रूर होती हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं तो हमारे पास जॉब्स ही जॉब्स होती हैं, ठीक है। और अगर हम नहीं करते तो फिर हमारे पास नहीं होती हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी यूनिवर्सिटीज़ की, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट में कौन सी ऑफर करवा रही हैं और पब्लिक में कौन सी ऑफर करवा रही हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक की बात करते हैं, तो पब्लिक में आपके पास आ जाती है यूआस, उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और उसके बाद आपके पास आ जाती है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, और इसके अलावा आपके पास आ जाती है अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और इसके अलावा आपके पास आ जाता है गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स। ये आपके पास थी गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा भी आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये गवर्नमेंट में ऑफर करवा रही हैं प्रोग्राम। ये मैंने आपको मेन में जो यूनिवर्सिटीज़ से टॉप पर थी जो वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास आ जाती है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है रशीद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, शालामार मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद आपके पास लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज आ जाता है। और उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं एफएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मिनहाज यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और नम्स, और इसके बाद आपके पास आ जाता है यशफीन मेडिकल कॉलेज। ये आपके पास यूनिवर्सिटीज़ थी और इंस्टीट्यूट थे जो आपको एमएलटी ऑफर करवा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं, या और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये डिग्री ऑफर करवा रही हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको एमएलटी के स्कोप के बारे में बताया, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, उसकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, उसका सैलरी पैकेज बताया, उसका फीस स्ट्रक्चर बताया, और इससे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपसे डिटेल में आज एमएलटी के बारे में की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और लाइक भी करिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।